हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडीए में। आज हम वही आर्मी के 35 क्वेश्चन करते हैं, वन लाइनर वाले। तो लास्ट तक आप हमारी वीडियो बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी। यानी ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग आए थे, उन्हें भारत में शक्ति यानी राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी वांडीवास का युद्ध। तो जो ब्रिटेन यानी अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपनी सत्ता कब स्थापित कर ली थी भारत में? प्लासी के युद्ध के बाद। और ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब। इसमें अंग्रेज जीत गए और उन्होंने अपनी भारत में क्या स्थापित कर ली थी? बंगाल के क्षेत्र में सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन अगर पूर्णतः भारत में इन्होंने सत्ता स्थापित की थी तो वो की थी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, इसमें इन्होंने मुगल को भी हरा दिया था। तो इस लेकिन पूछा पहली बार कब प्राप्त की थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय के करंट का क्वेश्चन है, तो इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ही बता देता हूँ। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया था ऑप्शन डी मोहन कृष्ण वोहरा को। ठीक, इन्हें क्या दिया गया था? 2020 में 30वां बिहारी सम्मान। ये उस समय करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे छोड़कर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है ऑप्शन बी मछली उत्पादन से। इससे क्या का संबंध है? नीली क्रांति का संबंध है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है ऑप्शन ए सड़क परिवहन से, ऑप्शन बी रेल परिवहन से, ऑप्शन सी वायु परिवहन से, ऑप्शन डी जल परिवहन से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये क्या है? तो देखो, ये भारत के 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से क्या बनाया गया था? एक परियोजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत इस 4 चतुर्भुज के आकार के क्या बनाए गए? रोड बनाए गए थे, सड़क यानी। ठीक, यहाँ पर था दिल्ली, यहाँ पर था मुंबई, और यहाँ पर था चेन्नई, और इधर था कोलकाता। तो ये 4 बड़े शहरों को जोड़ी गई थी सड़क के द्वारा। 4 बड़े शहरों को जोड़ा गया था। तो ये इसका क्या सही है? ऑप्शन ए सड़क परियोजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क परियोजना से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी काली। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को इसीलिए क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल उपबंध किस देश से लिए गए हैं? यानी भारतीय संविधान में जो आपातकाल के नियम हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो भारत में जो इसके नियम है वो कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए जर्मनी से लिए गए हैं। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये भारत के किस अनुच्छेद में रखा है? भारत में देखो 3 तरह के क्या है आपातकाल के नियम है। ये किस में है? 352 अनुच्छेद में, 352, 356 और 360 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एटीएम का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलुलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टेली मशीन, और ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेली मैग्नीजम। ठीक, तो एटीएम की फुल फॉर्म पूछिए तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक, ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1950। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक, तो कब आया था? 1995। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर WTO का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ है? जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात,
ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के मिलन के स्वरूप मनाया जाता है गुजरात में, तो इसका बी गुजरात ध्यान रखना। माधवपुर मेला कहाँ? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो थॉमस कप का संबंध है ऑप्शन डी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक। और थॉमस कप ध्यान रखना किसके लिए है? पुरुषों के लिए है, पुरुषों की। ठीक, यानी पुरुषों का खेल होता है, इसमें बैडमिंटन होता है। ठीक। और एक ध्यान रखना उबेर कप, उबेर कप। ठीक, उबेर कप भी किससे संबंध है? बैडमिंटन से, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये होता है महिला के लिए। ठीक। तो थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप महिला के लिए, दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन डी ये कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। ठीक। ये अंग्रेज जब आए थे उनके समय कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून को मनाया जाता है। ठीक। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा क्या लिखी गई? आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित हो जाते हैं? ठीक, बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित हो जाते हैं? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी सेलखड़ी, ऑप्शन डी स्लेट। तो बलुआ पत्थर किस में रूपांतरित हो जाते हैं? बलुआ पत्थर रूपांतरित हो जाते हैं ऑप्शन ए क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ? केरल में और तमिलनाडु की सीमा पर है, जो कौन सी? अनाईमुड़ी है। ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। ऊंचाई इसकी कितनी है? 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ? केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और किस पर्वत का भाग है? तो अन्नामलाई पर्वत का भाग है। ठीक है, ध्यान रखना कौन? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक। अब हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक, साइंस के 20 क्वेश्चन। तो देखो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। क्या चीज़ नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी आवश्यक वसा अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जब भोजन को बहुत लंबे समय तक पकाते हैं तो क्या नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटीन नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितने भाग का होता है, यानी कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का हृदय होता है कितने भाग का होता है? 4 चैम्बर का होता है। कितने का? 4 का। ठीक है। और सबसे बड़ा चैम्बर इसमें कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा चैम्बर होता है बायां निलय, बायां निलय। ठीक, ये क्या होता है? सबसे बड़ा चैम्बर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? ऑप्शन ए अपारगम, ऑप्शन बी चयनित पारगम, ऑप्शन सी पारगम, ऑप्शन डी अर्ध पारगम होती है। ठीक, तो सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऑप्शन डी अर्ध पारगम होती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एक ऊपर से होती कोशिका झिल्ली जिसके अंदर उसके सभी अंग रहते हैं। तो ये क्या होती? अर्ध पारगम। अर्ध पारगम मतलब कि कुछ चीज़ों को अंदर से कहाँ, बाहर से कहाँ आने देती? अंदर, और बाहर से और अंदर से बाहर जाने देती है, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं आने देती, इसीलिए बोलते हैं इसे अर्ध पारगम झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइसल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 110 100/200 mm, 120/80 mm, ऑप्शन सी है 80/150 mm, ऑप्शन डी है 90/120 mm। तो सामान्य रक्तचाप यानी सामान्य बीपी होता है 120/80 mm। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन क्या है, ये पेनिसिलिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक है। तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ से निकाली गई थी, ये किससे निकाली गई, तो ये कवक से निकाली गई थी, कवक से। और कौन से कवक से, तो ये पेनिसिलियम नामक कवक से निकाली गई थी। और किसने निकाली थी, ये भी ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे निकाला था। ठीक, तो ये विश्व की क्या है, पहली एंटीबायोटिक है जिसे कवक से प्राप्त किया गया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कोयला। तो कार्बन का सबसे शुद्ध एवं कठोर रूप क्या होता है, ऑप्शन ए हीरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी जूल। यानी बल की इकाई क्या है। ठीक, तो बल की इकाई क्या है, ऑप्शन बी न्यूटन। बल की इकाई ऑप्शन बी न्यूटन, ये क्या है, बल की इकाई है। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन बी उदासीन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी कक्षीय इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल वर्ण लाल कणिकाओं में निम्न में से क्या पाया जाता है। लाल वर्ण लाल कणिका मतलब, कहने का मतलब है इसका RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक, लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है, ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एंथ्रोसाइड, ऑप्शन सी जेंथ्रोफिल, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारी CO2 यानी ऑक्सीजन और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन का क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है, फेफड़ों से कोशिका तक पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के नमक का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खाने के नमक का सूत्र है ऑप्शन ए NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन है एक द्रव, धातु, धातुरु और अधातु। तो कार्बन क्या है, कार्बन है एक अधातु। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी तारे। तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन सी सूर्य। ठीक, ऊष्मा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य ही है। तो इसमें सूर्य ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अभी मैंने आपको बताया था किसकी कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो मैंने बताया था किसकी कमी से एनीमिया होता है, आयरन। और आयरन यानी मतलब लोहा। ठीक, आयरन यानी लोहा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस। तो
जो हमारा एक सामान्य मनुष्य का रक्त ताप होता है वो होता है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इतना होता है इसका क्या, मनुष्य का सामान्य ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, एच यानी हाइड्रोजन। ठीक, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए एम्पियर होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो किसी द्रव्य की कितनी अवस्था होती है, ऑप्शन डी 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। यही क्या होती है, 3 अवस्था होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 50%। तो वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, ऑप्शन सी 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक, और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। ये किसका परसेंट है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।